नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए थे कि कितना कमीशन लेकर के जांच को बाधित किया है। वहीं अब बीजेपी ने पलटवार किया, यानी कांग्रेस और बीजेपी में चिटफंड कंपनियों को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस के डीएनए में काम को अटकाना, भटकाना और लटकाना। भूपेश को थोड़ा इंतजार और सबकी जांच होगी, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता का कहना है। और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने वाले बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया और वह भूपेश बघेल पर हमला बोलता है कि प्रवक्ता गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ा इंतजार कर ले, चिटफंड कंपनियों के नाम पर घोटाले की जांच भी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार पर मिथ्या आरोप लगाकर प्रलाप करते भूपेश बघेल की बेशर्मी से उनके डर को सामने ला रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी काम को अटकाना, भटकाना और लटकाना कांग्रेस के डीएनए में है। भाजपा तो जो कहती है वह करती है और जो कहती है वह करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इसी दूरदृष्टि राजनीति इच्छा शक्ति से बघेल खतरे में है। ये भाजपा के प्रवक्ता का कहना है, लेकिन शायद बीजेपी के प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय चिटफंड कंपनियों में के जो स्वरोजगार मेले लगवाए गए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी। और उस समय स्वरोजगार मेला लगा करके बेरोज़गार, जो हमारे देश की बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, और बेरोज़गार लोगों को स्वरोजगार मेला लगा करके जो रोज़गार मुहैया कराया गया था, उसी समय छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य जहाँ जहाँ भी जिसकी सरकार थी, देखा जाए कि बड़े स्कैम हुए और राजनीतिक संरक्षण में हुए। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी की पत्नी थी, वो उन्होंने भी फीता काटा था। उनके जो बेटे हैं अभिषेक सिंह जी, जिनके ऊपर बहुत सारी एफआईआर भी हुई हैं, और स्वरोजगार मेला उन्हीं के पीरियड में लगाया गया। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी एक बात कही थी कि क्यों ना मंत्री, विधायक, सांसद और इन शासन को आदेश भी दिया था कि इन्हें पार्टी क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि स्वरोजगार मेला लगाना, बेरोजगार लोगों को चिटफंड कंपनियों के माध्यम से रोज़गार देना और उसमें राजनीतिक पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्रियों का इन्वॉल्व होना और फीता काटना, और साथ में इन्हीं चिटफंड कंपनियों में कि जब जांच शुरू हुई 1-2 महीने के बाद में इन्हीं की सरकार में देखा जाए तो क्लीन चिट देना और उसके बाद बड़े स्कैम होना, ये सब बीजेपी के ही पीरियड में हुआ था। तो भाजपा जो कहती है करती है, ये तो बात समझ में नहीं आती है। अगर देखा जाए केंद्रीय कानून वर्ष 2019 जो है, जिसे भुगतान गारंटी कानून के भी लोग कहते हैं, तो कानून को बना दिया राज्य सरकार, उन्होंने नियमावली बना के भेज दी, आज तक मंजूरी क्यों नहीं दी गई। और देखा जाए कि स्कैम तो कोई राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं ये इससे सहमत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्वरोजगार मेला के आदेश कापी कलेक्टरों की रखी हुई है, और वहाँ पे भूपेश बघेल की पीरियड में ही अभिकर्ताओं के ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस के पीरियड में स्कैम नहीं हुए, उनके भी पीरियड में जहाँ उनकी सरकारें थी वहाँ भी स्कैम हुए हैं। लेकिन अगर जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये भी इनकी भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं, इनकी पीरियड में भी काफ़ी स्कैम हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे निर्णय इनकी सरकारों ने लिए जिसके वजह से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता। सहारा इंडिया में माननीय अमित शाह जी ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, 45 दिन में पैसा मिल जाएगा, आज तक पैसा नहीं मिला। 5,000 करोड़ रुपया जो सीआरसी को रिलीज़ किया गया था सेबी से, वो नहीं बांट पाए। कैसे भरोसा किया जाए? फिर जो है पोर्टल की तरफ फिर आदमी जाए, फिर पोर्टल पे जो है आवेदन करे,
तो ये केवल मूर्ख बनाने की बातें हैं। सावधान रहें, अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। आप अपनी बुद्धि विवेक से मतदान करें और अपनी पीड़ा दर्द को ना भूलें। क्या आपके साथ न्याय हुआ है, कहाँ अन्याय हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है। बाकी मर्जी आपकी है, स्वतंत्र आप हो, कोई दूध का धुला नहीं। सब पता है कौन क्या कहता है, कहते कुछ है करते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।